नमस्कार, राधे राधे। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार नारद जी बोले, हे दैत्य, नंदीश्वर, गणेश जी, स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। काल नेमी नंदी के शुंभ, गणेश जी के व निशुंभ। नंदी स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुंचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर गिर गया। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे कालनेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ में बैठे गणेश जी मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर घायल कर दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका, तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और आप मूषक पर बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे। जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारे, तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेकों भूतों तथा कूष्मांड, भैरव, बैताल, योगिनी गण और पिशाच चहत दौड़कर आए। फिर किलकिलाकर शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुई पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई और शिवजी की गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब जलंधर सेना को छिन्न भिन्न देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आया। उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। उसने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिक ने एक शक्ति दैत्य की मारी, जिसके प्रभाव से चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिक के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र भी काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र के बाणों से उसके घोड़े गिर गए। दैत्य के इस पर एक वीरभद्र के मस्तक मारा, जिससे मस्तक से सूर्य के समान तेज वाले वे वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिया। तब जलंधर पर लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने उस वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे उसके मस्तक से लघु गिरने लगा और पृथ्वी पर गिर के मूर्छित हो गया। अतः आज की कहानी का यही समापन होता है। अगली कहानी सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।